अक्सर बोलता हूं कि वैशाली पुलिस के भरोसे मत रहिए, और इसका प्रमाण भी मैं देता हूं। आपको याद दिला दूं कि मैं 4 दिन से एक एपिसोड कर रहा था। आपको दैनिक हरिपुर के माध्यम से भी मैंने फ्रंट पेज का न्यूज़ 2 दिन लगातार बनाया हूं। आप समझिए कि एक महिला के साथ अत्याचार होता है और वैशाली थानाध्यक्ष को कहा जाता है और थानाध्यक्ष नहीं जाते हैं। अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी राघव दयाल जी हैं, उनको कहा जाता है, उनके 3-4 बार फोन करने के बाद भी पुलिस नहीं जाती है। उसके पिता, लड़की के पिता को कहा जाता है कि माल दो तब मैं जाऊंगा, और 10,000 से 2,500 रुपये ले लिया गया और तब उतना ही काम किया गया जितना पैसा मिला था। मैंने इसकी सूचना भी दी पदाधिकारियों को, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि किसी का निलंबन हुआ, किसी की स्थानांतरण हुआ और या किसी पे कोई कार्रवाई हुई। क्योंकि खूब मिली भगत है सबकी, सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। कल मैं टेक्निकल फॉल्ट से दैनिक हरिपुर का प्रकाशन नहीं कर पाया, जिसके लिए मैं क्षमा भी मांगा, और फिर से मैं आज से एक नए स्वरूप में फिर से रहूंगा। मैं एक घटना और बताता हूं कल की। सेंट्रल बैंक सराय में महिला ब्रांच मैनेजर है। कल क्योंकि बिहार में पंचायत चुनाव है, तो चुनाव को लेकर के बैंकों के कर्मचारियों की भी ट्रेनिंग प्रशिक्षण का काम चल रहा है। तो बैंक में कम लोग होने के कारण ब्रांच मैनेजर जनता का काम बजाते जो नोटिस वगैरह होता है उसके अनुसार दे करके, और जो भी काम था मेन गेट बंद करके, क्योंकि संख्या कम थी, मेन गेट बंद करके कुछ न कुछ जो इमरजेंसी थी उस सेवा को दे रही थी कुछ टीम के माध्यम से। लेकिन उसी में सराय थाना में पदस्थापित चौकीदार हो या ड्राइवर, क्योंकि अभी तक थाना निष्क्रिय है, डीएसपी साहब को भी मैंने सूचना दिया था, कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। अब समझ लीजिए कि वह आदमी आता है, गाली गलौज करता है। मैं वीडियो के कुछ अंश दिखाऊंगा, उसकी एक्टिविटी को समझिए, क्योंकि उसमें उसने इतनी गंदी गंदी गालियां दी हैं माँ बहनों की, और भी बहुत चीज़ें जिसको आप सुन नहीं पाइएगा, क्योंकि मेरा दायित्व भी नहीं बनता है कि मैं वीडियो में ये चीज़ें दिखा दूं आपको। लेकिन मज़ेदार चीज़ यह लग रहा है वैशाली पुलिस का कि सेंट्रल बैंक की महिला जो ब्रांच मैनेजर हैं, वो खुद चल करके सुबह में 2 घंटे बैठ करके थाने पर से चली आई और एफआईआर नहीं लिया गया, और अब तक कोई कार्रवाई तक नहीं की गई। शाम में यह कहा गया थाना प्रभारी के माध्यम से कि मिलने मत आइए, डीएसपी साहब आ रहे हैं, कल आइएगा। तो मैंने डीएसपी साहब को फ़ोन कर दिया, मैंने डीएसपी साहब को सारे वीडियो भी भेज दिए कि किस प्रकार से उसकी अभद्रता थी, कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन क्या कहें, मैं फिर पूछूंगा डीएसपी साहब से तो कहेंगे जांच हो रही है। कितना समय लगता है जांच होने में? क्या पुलिस को हम गुंडा बनाने के लिए यहाँ बैठा है? पुलिस के पदाधिकारी दारू पी करके कहीं बैंक में जाके गाली गलौज करेंगे? कहाँ से आ रहा है दारू? यानी कि वैशाली के एसपी मनीष जो है वो दारू की सप्लाई करवा रहे हैं धड़ल्ले से, रोज पेपरों में पकड़ा जाता है। आखिर दारू शराब आ कैसे रहा है? बगल के जिला के एसपी डीएम पे कार्रवाई वैशाली के एसपी डीएम क्यों नहीं कर रहे हैं कि हमारे जिला में आप दारू भेज रहे हैं? पटना से आता है तो पटना के डीएम को कर दे, सोनपुर तरफ से आता है तो सोनपुर के सारण के जिलाधिकारी और एसपी पे कार्रवाई करें, मुजफ्फरपुर तरफ से आता है तो मुजफ्फरपुर पे कार्रवाई करें, समस्तीपुर से आता है समस्तीपुर पे कार्रवाई करे। तो आप आम आदमी पे या कोई एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, कहीं पे काम कर रहा है, उसके साथ आप बदतमीजी करवा रहे हैं। आप देख लीजिएगा कि एसपी और डीएम के गाड़ी के ड्राइवर के अलावा
कोई भी गाड़ी जो यहाँ पे चल रहा हो, हाँ इसमें एसडीओ और डीएसपी का भी गाड़ी का नाम जोड़ सकते हैं कि ड्राइवर के अलावा किसी भी थाना एवं अनुमंडल प्रखंड के गाड़ी के ड्राइवर का कोई ड्रेस कोड नहीं है। उनके हाथ में लाठी डंडे होते हैं। खुद ड्राइवर बगल में दरोगा थाना अध्यक्ष बैठे होते हैं और ड्राइवर कान में मोबाइल लगा के ड्राइव करता है। वही ड्राइवर एक डंडा लेकर के दाहिने साइड में अपने जो अगल बगल के लोग हैं उनके ऊपर लाठी भी चलाते हुए आपको नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि पैंथर पुलिस के नाम पे जो वैशाली पुलिस ने एक ढकोसला जो लूट कांड के उद्भेदन के लिए बात करते हैं, जो खुद हमको लगता है कि लुटेरे गैंगों के साथ मिली भगत होती है। अगर नहीं होती मिली भगत तो लूट कांड इतनी ऐसे कैसे हो जाती है? या तो पुलिस की वैल्यू नहीं है, अपना अस्तित्व गिरा लिया है इन लोगों ने, और इन्हीं कारणों से ये लोग जाते हैं और जहां तहां बदतमीजी करते हैं। आपको सरप्राइज होगा कि कल ब्रांच मैनेजर से जब मैं इस संबंध में बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जो पुलिस वाले आकर के करते हैं और कंप्लेन दिया जाता है और कोई भी कार्रवाई सराय थाना नहीं करती है। यानी सराय थाना अध्यक्ष जो कि नेशनल हाईवे 22 पे अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, मैं कई बार इस संबंध में वीडियो फुटेज भी दिखाया हूं, आपको सारी जानकारी भी दी है, वो एक आपराधिक छवि के मजबूत आधार बनते जा रहे हैं। एक ऐसा प्रशासनिक अधिकारी जिसको ताकत मिली हुई है तो वो नेशनल हाईवे पे कब्जा करके रखा हुआ है, अपने अधीनस्थ पदाधिकारी अधिकारियों को दारू पिलाता है और विभिन्न जगहों पे जाके हंगामा करवाता है। और अब तक मिली सूचना के अनुसार किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई टिल टाइम नहीं हुई है। तो आप लोग का क्या मंशा है आप बताइए। मैं आम जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या अपराधीकरण के साथ आप पुलिस की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं? आप यह चाहते हैं कि आपके घरों में पुलिस आतंक फैलाए? पुलिस अब दारू बेचवाएगी, धंधे करवाएगी, बलात्कार करवाएगी, लूट करवाएगी, और ऐसे पदाधिकारियों का हम स्वागत करेंगे? हमारे जिला में बहुत महारथी लोग हैं, जो कोई एसपी डीएम आता है तो जाति के नाम पे, तो किसी जान पहचान के नाम पे, तो पैरवी के आधार पे, तो किसी न किसी प्रकार से फूल माला लेकर के डीएम एसपी को पहनाते हैं। वीडियो सीओ मैंने जहां तक उनका दायरा है वहां फूल लेके क्यों पहुंच जाते हैं? ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी, वो भी अपराधी ही कहले जाएंगे जो लोग ऐसे हरकतें करते हैं। एक नौकरी करने आए, उसके साथ हिमायती किस बात का, उसका स्वागत किस बात का? जिला में आए हैं, वो नौकरी करने आए, वो नौकर है, उनको मालिक बनने का अधिकार मत दीजिए, उनको सह मत दीजिए, उनको माथा पे मत बैठाइए। और माथा पे बैठाइएगा तो ऐसी हत्या बलात्कार होते रहेगा और ये सारे लोग गुंडई करेंगे। मैं तो जब देखा हूं वैशाली एसपी को मार्केट में घूमते हुए, उस दिन मैंने देखा सुना कि 1 करोड़ की लूट हो गई, तो 50 लाख की लूट हो गई, तो कभी सोना का लूट हो गया। क्यों हो जाता है? क्या वो बाउंड्री बनाने आते हैं कि मार्केट में हम घूम रहे हैं, जनता इधर सतर्क है कि एसपी साहब तो घूम रहे हैं, मतलब जिला में कुछ नहीं हुआ, और साइड से निकल जाओ? आखिर क्यों होती है ऐसी परिस्थितियां कि एसपी पुलिस और राइडिंग पुलिस पूरा स्काउट करती है, फिर भी लूट और हत्या बलात्कार हो जाता है? लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि लोग बलात्कार करते हैं? इस तरफ आप सभी को सामाजिक रूप से ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो ये प्रशासनिक तौर पर बैठे हुए लोग, और खास करके मैं फिर आवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि इस बार के पंचायत चुनाव से अपने आप को दूर बना के रखिए, वोट डालने मत जाइए, क्योंकि हत्याओं का जो दौर है, बम भी चलेगा इस बार। आप देख लीजिएगा, या फिर पुनः 1990, 92, 95 और उससे पहले भी जो भी कांड होते थे बम बारूद के आधार पे, वोटिंग वो फिर होगी, क्योंकि लगातार हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, अवैध हथियारों से हो रही है। आप देख लीजिए, मुजफ्फरपुर में परसों हुई है, हाजीपुर में परसों शाम में गोलीबारी हुई है, किस दिन नहीं हो रहा है? यानी कि अवैध हथियारों का जगीरा हमारे जिला में भरपूर है, और इस एसपी की औकात नहीं है कि वो सुरक्षित मतदान करा ले।
आप मतदान केंद्रों पे जाइएगा, ऐसे भी हत्या हो रही है, मतदान केंद्र पे लीगली हत्या होगी। लोकतंत्र का बलात्कार, इससे खूबसूरत नमूना आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा। आप गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से एक बार पुनः जलियांवाला कांड दोहराने की तैयारी है। घेर घेर के मारेंगे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।